श्री राम मित्रों, रामायण अवश्य सुने कि पिछले अध्याय में मैंने बताया किस प्रकार श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, विभीषण का राज्याभिषेक कर उन्हें लंका अधिपति बना दिया और किस प्रकार सभी वानर प्रसन्न थे कि उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त करने में श्री राम की सहायता की, अपना पूरा सहयोग दिया। अब आगे की कहानी सुनिए। विभीषण श्री राम को लौटने से रोकना चाहते थे। विभीषण राम जी से अलग नहीं होना चाहते थे। उनका वहाँ रुकने का अनुरोध राम ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उनके 14 वर्ष पूरे हो चुके थे और वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने जन्म स्थान अयोध्या तक पहुंचना चाहते थे। पर वे निराश नहीं थे। इस बार उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा। विभीषण जी ने, मेरी इच्छा है कि मैं आपके राज्याभिषेक में उपस्थित रहूं। मुझे अपने साथ चलने की अनुमति दें। राम ने विभीषण का यह आग्रह स्वीकार कर लिया और बोले, आप मेरी यात्रा की व्यवस्था कर दें। राम ने विभीषण की विनती मान ली तो सुग्रीव और हनुमान आगे आए। राम ने उन्हें भी अयोध्या आमंत्रित किया। विभीषण का पुष्पक विमान उन्हें ले जाने के लिए तैयार था। विमान के उड़ान भरने तक वानर सेना वहीं रही। विमान जाने के बाद वे कूदते फांदते किष्किंधा की ओर चल पड़े। विभीषण ने अपने कोषागार में से उन्हें रत्न आभूषण दिए थे, उनकी वर्षा की थी। उसी विमान से वानरों के लिए यह मनोरंजन था। जिसे जो मिला वो लूटने लगा। विमान लंका से चला। उड़ान भरने के बाद उसने उत्तर दिशा पकड़ी, जिधर अयोध्या नगरी थी। राम सीता के साथ बैठे थे। मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख स्थान बताते जा रहे थे। रावण सीता का हरण कर उसी मार्ग से उन्हें ले गया था, पंचवटी से। उस समय सीता ने वे स्थान ठीक से नहीं देखे थे। स्थानों के नाम उन्हें ज्ञात नहीं थे। पहले रणभूमि पड़ी, फिर वह पुल जिसे नल और नील ने बनाया था, सेतु बंध। किष्किंधा रास्ते में था। वानर राज सुग्रीव की राजधानी थी वह। सीता के आग्रह पर विमान किष्किंधा में उतरा। सुग्रीव की रानियों तारा और रूपा को लेने आगे ऋषिमुख पर्वत पड़ा और उसके बाद पंपा सरोवर, जिसकी सुंदरता अद्भुत थी। राम ने सीता को एक पतली चमकती हुई रेखा दिखाई और कहा, सीते देखो, यह गोदावरी नदी है। ऊंचाई से इतनी छोटी दिख रही है। इसी के तट पर पंचवटी है। देखो, हमारी पर्णकुटी अब भी बनी हुई है। सीता ने आंखें बंद कर लीं, जैसे पंचवटी को पुनः देखने से डर रही हों। उन्हें पूरा घटनाक्रम याद आ गया। गंगा यमुना के संगम पर ऋषि भारद्वाज का आश्रम था। विमान वहाँ उतरा। सबने रात वहीं बिताई। ऋषि का आग्रह था, राम उसे टाल नहीं सके। वहीं से उन्होंने हनुमान को अयोध्या भेजा, भरत को उनके आगमन की पूर्व सूचना देने के लिए, जिससे भरत को सांत्वना हो जाए कि श्री राम मार्ग में हैं। राम सीधे अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। उनके मन में एक प्रश्न था, एक संशय था। 14 वर्ष की अवधि कम नहीं होती? कहीं इस अवधि में भरत को सत्ता का मोह तो नहीं हो गया? हनुमान को अयोध्या भेजते हुए उन्होंने यह प्रश्न रखा था। कहा, हे वानर शिरोमणि हनुमान, आप भरत को मेरे आने की सूचना दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा कि यह समाचार सुनकर उसके चेहरे पर कैसे भाव आते हैं। यदि भरत को इस सूचना से प्रसन्नता नहीं हुई तो मैं अयोध्या नहीं जाऊंगा। भरत राजकाज संभालें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं। हनुमान वायु वेग से चले, जैसे उड़ रहे हों। मार्ग में निषाद राज गुह से भेंट की। उनसे अयोध्या का हाल जाना। वहाँ से नंदीग्राम पहुँचे। उन्होंने भरत से कहा, श्री राम के वनवास की अवधि पूर्ण हो गई है, वे लौट रहे हैं।
प्रयाग पहुंच चुके हैं। मैं उन्हीं की आज्ञा से आपके पास आया हूँ। अब यह समाचार सुनते ही भरत की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वे बार बार हनुमान जी को धन्यवाद दे रहे थे यह शुभ सूचना उन तक पहुंचाने के लिए। उनके चेहरे पर केवल एक ही भाव था, वो थी प्रसन्नता। हनुमान उनसे विदा लेकर आश्रम लौट आए। श्री राम जी के पास आकर उन्होंने भरत के सभी विचारों का उन्हें बताया। अगली सुबह प्रयाग से श्रृंगवेरपुर होते हुए राम का विमान कुछ ही देर में सरयू नदी के ऊपर पहुंच गया। दूर अयोध्या नगरी के भवनों के शिखर दिखाई देने लगे। सबने अयोध्या को प्रणाम किया। उधर भरत से सूचना पाकर अयोध्या में उत्सव की तैयारियां होने लगीं। नगर को सजाया गया एक नई रवेली दुल्हन की तरह। शत्रुघ्न राज्याभिषेक की व्यवस्था में लग गए। महल से तीनों रानियां नंदीग्राम के लिए निकल पड़ीं। कौशल्या सबसे आगे थीं। उन्हें पता था कि राम पहले भरत से भेंट करेंगे। राम का विमान नंदीग्राम उतरा। उनका भव्य स्वागत हुआ। आकाश राम के जयघोष से गूंज उठा। राम ने विमान से उतरकर भरत को गले लगाया, माताओं को प्रणाम किया। भरत भागते हुए आश्रम के भीतर गए। राम की खड़ाऊ उठा लाए, जिसे सिंहासन पर रखकर उन्होंने 14 वर्ष राजगाद चलाया था। झुककर अपने हाथों से राम को पहनाई। मिलन का यह दृश्य अद्भुत था। सबके चेहरों पर प्रसन्नता थी। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वे नम थीं। राम लक्ष्मण ने नंदीग्राम में तपस्वी बाना उतार दिया। दोनों को राजश्री वस्त्र पहनाए गए। जनसमूह राम की जय जयकार करती रही। जय श्री राम, सभी और यही नारा गूंजायमान था। अब वे अयोध्या के लिए चल पड़े। शोभा यात्रा की छटा देखने योग्य थी। नंदीग्राम से चलने के पूर्व राम ने पुष्पक विमान को कुबेर के पास भेज दिया। वह विमान कुबेर का ही था। रावण ने उसे बलात् छीन लिया था। सजी धजी अयोध्या नगरी राम के दर्शन पर आह्लादित थी, अति प्रसन्न थी। नगरवासी अत्यधिक प्रसन्न थे। उनके पास राम वापस मिल गए थे। माताएं प्रसन्न थीं कि उनका पुत्र लौट आया था। मुनिगण खुश थे। राम ने उनकी शिक्षाओं का मान रखा, कभी विरत नहीं हुए। भरत ने अयोध्या का राज्य राम को नंदीग्राम में ही लौटा दिया था। राजमहल पहुँचे तो मुनि वशिष्ठ ने कहा, कल सुबह राम का राज्याभिषेक होगा। इसकी तैयारी शत्रुघ्न ने पहले ही कर दी थी। पूरा नगर सजाया गया था। दीपों से जगमगा रहा था। फूलों से सुवासित था। वाद्य यंत्रों से झंकृत था। पूरे 14 वर्ष बाद अगले दिन मुनि वशिष्ठ ने राम का राज तिलक किया। राम और सीता सोने के रत्न जटित सिंहासन पर बैठे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके पास खड़े थे। हनुमान नीचे बैठ गए। माताओं ने आरती उतारी। मंगलाचार हुआ। शुभ गीत गाए गए। राम ने सीता को एक बहुमूल्य हार दिया। प्रजाजनों को उपहार दिए। अनेक वस्तुएं प्रदान की। सीता ने अपने गले का हार उतारा। वे दुविधा में थीं, किसे दें। दुविधा नाम ने दूर कर दी। जिस पर तुम सर्वाधिक प्रसन्न हो उसे दे दो। सीता ने वह हार हनुमान को भेंट कर दिया, भक्ति और पराक्रम के लिए। कुछ दिनों में सारे अतिथि एक एक कर चले गए। विभीषण लंका लौटे। सुग्रीव ने किष्किंधा की ओर प्रयाण किया। ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम चले गए। हनुमान कहीं नहीं गए। वे राम दरबार में ही रहे। राम ने लंबे समय तक अयोध्या पर राज किया। उनके राज में किसी को कष्ट नहीं था। सब सुखी थे। भेदभाव नहीं था। कोई बीमार नहीं पड़ता था। खेत हरे भरे थे। पेड़ फलों से लदे रहते थे। राम न्याय प्रिय थे। गुणों के सागर थे। उनका राज्य राम राज्य था।
जो आज तक स्मृतियों में है। राम के लंका से वापस अयोध्या आने पर इस दिन को हम दीपावली के नाम से मनाते हैं। धन्यवाद मित्रों। अब सुंदर राम राज्य प्रारंभ हो चुका था। सभी प्रसन्न थे। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको रामायण अवश्य सुने क्या यह पूरा अध्याय अच्छा लगा हो तो आप सारे अध्याय सुने और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों। जोर से बोलिए जय श्री राम।